सही सफर आवाज तो यहाँ से जा रही है। अफान आवाज जा रही है? अरे नहीं, वो मेरे ख्याल से वो ऑन नहीं कर पा रहा है। अफान देखो, लेफ्ट साइड में ना तुम्हारे नीचे माइक का ऑप्शन बना होगा। स्क्रीन पे ऐसे क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ माइक बना होगा, उस पर क्लिक करोगे तो वो खुलेगा। हाँ अभी खुला। अब बोलो, बोल भाई। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज तो आ रही है। अच्छा ठीक है, आवाज आ रही है। सलाम नहीं किया? आ रही सर। सलाम करिए तो सर शुरू में। तो अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है a particle is acted upon by three forces equal to 50 kilogram, 100 kilogram and 130 kilogram। 50 किलोग्राम, 100 किलोग्राम एंड 130 किलोग्राम का फोर्स जो है, तीन फोर्स लग रहा है एक पार्टिकल पर। along the three side, along लिख दिया है, along होना चाहिए। along the three side of an equilateral triangle taken in order, find graphically the magnitude and the direction of the resultant forces। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 50 किलोग्राम, 100 किलोग्राम और 130 किलोग्राम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब कि सर, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है वो ट्रायंगल जिसके सारे साइड आपस में बराबर हो, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज हिंदी में कहते हैं, इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें हमारे पास इस तरह से 50 किलोग्राम, 100 किलोग्राम और 150, 130 है, 130 किलोग्राम। चलिए ठीक है, 130 किलोग्राम ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है इक्विलैटरल है, तो जिसके साइड बराबर होते हैं उसके एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये 60 60 60 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 180 है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं, ये 50 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, 130 किलोग्राम, 60 60 60 डिग्री। चलिए तो फिर निकालते हैं, देखते हैं। हमको कह रहा है ग्राफिकल मेथड से सोल्व करने के लिए, ध्यान दें। तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, 50 किलोग्राम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। तो हम मान लेते हैं कि कितना मान ले, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोग्राम मान लेते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोग्राम मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर 10 होगा। बोलो आया ना, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। बोलो हो जाएगा। तो हम क्या करें, आप बिल्कुल उसी तरह से करें कि इसको 5 सेंटीमीटर खींच ले लीजिए, हॉरिजॉन्टली 5 सेंटीमीटर हमने खींच लिया, स्केल से मेजर करके। ठीक है, 5 सेंटीमीटर खींच दिया मैंने, थोड़ा और छोटा, ये 5 सेंटीमीटर का हो गया। ऊपर कितने का खींचना है? 10 सेंटीमीटर। कितना डिग्री एंगल बना के? 60 डिग्री का एंगल बना करके यहाँ से 10 सेंटीमीटर, ये 5 है तो इसका 2 गुना 10 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? हो गया। उसी तरह से यहाँ पे कितना खींचना है? 60 डिग्री का एंगल बना करके यहाँ से 13 डिग्री का एंगल, 13 सेंटीमीटर का की लाइन खींची। कुछ ऐसे आएगा? आ गया? कोई दिक्कत है तो बताइए। अब हम क्या बोलेंगे
अब हम कहेंगे कि यहाँ तक तो हम आ चुके, यहाँ तक तो आ चुके, है ना, यहाँ तक आ चुके। अब बोलेंगे कि ये जो लास्ट वाले का लास्ट वाले से जो है ना, यही हमारा क्या है, रिजल्टेंट है। लास्ट वाले का लास्ट वाले से जो मिलाएंगे वही हमारा क्या है, रिजल्टेंट है, यही हमारा है, समझे। तो मेजरमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ सेंटीमीटर आएगा, बोलो है ना। और उस सेंटीमीटर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 सेंटीमीटर को कितना माना था, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलोग्राम में आ जाएगा आंसर, यही हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत है? बस हो गया, खत्म बात। ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, बताइए कोई दिक्कत है तो नहीं है ना, पक्का पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटीमीटर है, हाँ 10 से गुना करना। हाँ, क्योंकि 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में तो आंसर होगा, तो जब किलोग्राम दिया है तो सेंटीमीटर में जी सर। क्या हुआ अपन? नहीं कुछ सर। अच्छा ठीक है, म्यूट करके रखो, पूछना होगा तो अनम्यूट करना। ओके, तो सेंटीमीटर में हमारा आया था ना, तो सेंटीमीटर में रिजल्टेंट थोड़े हो सकता है, उसको हम किलोग्राम में बदलेंगे, इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर को 10 किलोग्राम मान रखा। क्या देख रहा है भाई? तो मोबाइल में क्या देख रहा है? आंसर निकाल दिया। अच्छा आगे बढ़े। The forces 2p, 3p, 4p acted along 3 sides of an equilateral triangle taken in order। ये क्वेश्चन जो है 2004 में, 2008 में और 1990 में पूछा हुआ है डिप्लोमा में। ये डिप्लोमा में पूछा हुआ है 2008 में, 4 में, 8 में और 1990 में। नहीं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो पूछे हुए क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है या यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। या तो यही क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा या फिर इसकी वैल्यू हटा करके इसी तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। समझ गए बात को? जी सर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक फोर्स सिस्टम है, 3 फोर्स सिस्टम है, 2p, 3p और 4p एक्ट अलोंग 3 साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस ग्राफिकली। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया और यहीं पर p कितना 2p, 3p और 4p लग रहा है। मान लेते हैं यहाँ 2p लग रहा है, मान लेते हैं इस पर 3p लग रहा है और इस पर 4p लग रहा है। p की वैल्यू हमें पता नहीं है, नहीं पता है। मान लेते हैं हम p की वैल्यू 1 सेंटीमीटर अभी मान के चल रहा है, p = 1 सेंटीमीटर मान के चल रहा है, ठीक है। तो ये 2 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर होगा और ये 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब बताइए भाई कि ये 60-60-60 होगा, इनकी इक्विलैटरल कह रहा है, बोलो है ना, इक्विलैटरल कह रहा है पीछे की तरफ, ये 60-60-60 हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज कह रहा है, इसलिए 60-60-60 डिग्री। अब सेम टू सेम वही करना है, तो वही कहते ना, 2 सेंटीमीटर ये खींच लिया, 3 ये कर दिया, 4 ये कर दिया, और यहाँ से यहाँ तक जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से यहाँ रिजल्टेंट आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर में, ये रिजल्टेंट आ जाएगा सेंटीमीटर में, इतना सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, मतलब बात वही हो जाएगा, और हमने p के टर्म में लिखना है, तो जितना सेंटीमीटर आया उतना ही इनटू p। बोलो है ना, अभी बात समझ में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 forces of 20 Newton and 25 Newton are acting at an angle of 60 degree. Find their resultant। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे है अब देखिए, ये था ग्राफिकल, ये दोनों का दोनों ग्राफिकल मेथड है। अब हम जो करने वाले हैं वो कौन सा है,
एनालिटिकल मेथड। कौन सा मेथड? एनालिटिकल मेथड। फॉर्मूला लगेगा। तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, देखो एक क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक F1 है, फोर्स है जो 20 न्यूटन है, कितना कितना लग रहा है? 20-25, F1 20 और F2 25 होगा सर। ठीक है, F1 20 मान लीजिए यहाँ 20 कह लिया और F2 कितना? 25 मान लीजिए इसको F2 कह लिया, ठीक है। और ये हमने रेक्टेंगल मेथड से अगर सोल्व किया तो ऐसे सोल्व करेंगे, बोलो है ना। बीच वाला रिजल्टेंट यानी इसका जो डायगोनल होता है वही ना रिजल्टेंट होता है, यही ना हमारा रिजल्टेंट होएगा। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, 2 into F1 F2, एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। रिजल्टेंट F1 के स्क्वायर प्लस F2 के स्क्वायर प्लस F1 F2 cos थीटा, थीटा 60 डिग्री। हो गया, खत्म बात यार, इसमें कुछ करना ही नहीं है। R इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर 400 प्लस 25 का स्क्वायर 625 प्लस 2 into F1 into F2 into cos 60 का वैल्यू 1/2 होगा। कैलकुलेशन पे कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर पे आंसर आएगा 40 जो आएगा वही हमारा नहीं, हो गया, खत्म। जी सर। कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए वी नो, अगला क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस P when their resultant is equal to P root 2। ये क्वेश्चन देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। देखो इधर इसका जो है अपने को दिया हुआ है, मान लीजिए एक फोर्स है, एक फोर्स सिस्टम है, ये P है और ये भी P है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इनका रिजल्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, रिजल्टेंट दिया हुआ है। ये मैंने पैरेललोग्राम मेथड से किया, ये मैं ट्रायंगल मेथड से करता हूँ। अरे इधर देख यार, तू क्या कर रहा है यार, बंद कर बुक, इधर देख, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, तुम लामिस देख रहे हो, फिर लामिस पढ़ाएंगे ये देखने लगोगे। इधर देख चुपचाप, रिजल्टेंट कुछ ना कुछ आएगा इनका। हाँ, इनका रिजल्टेंट P रूट 2 दिया हुआ है, इनके बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से ये है, तो रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है? P रूट 2 यहाँ रखेंगे, यहाँ रख दिया, इज इक्वल टू F1 हमारा ये है, F2 हमारा ये है, तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 into F1 into F2 cos थीटा, यही क्या निकालना है, बोलो आया ना। ये रूट है यहाँ पर, इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर हो जाएगा, बोलो यार। तो करते हैं, तो p इधर रूट 2, इधर ये स्क्वायर हो जाएगा, रूट इधर आएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर इंटू 1 cos थीटा हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद p का स्क्वायर हो गया ये, और रूट 2 का 2 हो गया ये, और 2p स्क्वायर दोनों में है, 2p स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, 1 प्लस cos थीटा, 2p स्क्वायर से 2p स्क्वायर कट गया, दोनों तरफ है, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 प्लस cos थीटा बचा, 1 से 1 कट गया, प्लस इधर आएगा तो माइनस ना होगा, यहाँ 0 बचा, बोलो 0 बचा, तो इज इक्वल टू cos थीटा 0 कब होता है? cos 90 पर, कितना पर? cos 90 पर, इज इक्वल टू cos थीटा, बोलो आया ना cos थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 90 नहीं आ गया, बोलो आया ना। cos थीटा इज इक्वल टू cos 90, इसका मतलब हमने ये जो एंगल बनाया है ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, ऐसा यहाँ P होना चाहिए, यहाँ P होना चाहिए, ये रिजल्टेंट होना चाहिए P रूट, ऐसा होना चाहिए, समझे बात को? चलिए बढ़िया है। तो देखते हैं हम लोग इसी तरह से कितना क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर आगे जो है, अच्छा ये जो क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ था 2001 में। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है 2008-9 में, सेम टू सेम, 2006 में बिल्कुल सेम, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले पर रखना है, आंसर निकालना है, ठीक है। किसी में मान लो F1 पूछेगा, किसी में थीटा पूछेगा, किसी में R पूछेगा, किसी में F2 पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? हाँ, आना चाहिए, इसमें तो क्वेश्चन समझ जाओगे। अच्छा ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, फोर्स 1 2 3 4 न्यूटन आर अप्लाइड along the outer side of a square body, 1 meter side taken in order, find the resultant forces।
इसमें देखो कैसे क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। मिटा दें? चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस तरह से अपने को बनाना है। और आगे बढ़ते हैं। और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है? जिस भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सब क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है? अब फिर तुम्हें बनाना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगल बॉडी है जिस तरह का, ठीक है? यहाँ पर फोर्स लगा हुआ है। कहाँ कहाँ लगा हुआ है? 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन ऐसे लगा हुआ है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है? हमें इस वक्त हमें क्या करना होता है? सारे फोर्स को सेंट्रलाइज करना होता है। कैसे? इन सबको उठा करके यहाँ सेंटर पे डालना होता है कि सेंटर पे इसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है? तो सेंटर पे लाके डालेंगे, सेंटर पे लाके डालेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा ऐसे, ये यहाँ आ जाएगा ऐसे, नीचे की तरफ 4, ऊपर की तरफ 2, बोलो आया ना? ऐसे इधर की तरफ 1 न्यूटन और इधर की तरफ 3 न्यूटन। तो भाई गली पड़ा था गली, मतलब पिछली क्लास में पढ़ा था। इधर वाले को पॉजिटिव कहते हैं, इधर वाले को नेगेटिव कहते हैं, इधर वाले को पॉजिटिव कहते हैं, इधर वाले को नेगेटिव कहते हैं। अरे बोलिए यार, खत्म ना बात खत्म। तो 1 और ये -3, ये समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल हो गया, बोलो आया ना? समेशन ऑफ वर्टिकल ये -2 हो गया। समेशन ऑफ वर्टिकल ऊपर वाले को 2, नीचे वाले को -4 इक्वल टू -2। समेशन ऑफ वर्टिकल हो गया, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल हो गया, रिजल्टेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्टिकल का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 2 दूनी 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, रूट अंडर 8 इज इक्वल टू 2। बोलो आया ना? बस खत्म बात, हो गया खत्म। बोलो भाई। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन म्यूट करो, बच्चों की आवाज आ रही है तुम्हारी तरफ से। भैया वो बच्चा नहीं है, दिल बच्चा होता है, वो बच्चा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। क्या कह रहा है? A force of 175 Newton is exerted 60 degree along the its vertical, find horizontal and vertical components of the forces। देखो ये इतना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि एक फोर्स है, इतना डिग्री एंगल बना करके बनाया जा रहा है, ठीक है? यहाँ पर 175 डिग्री 175 न्यूटन है, ठीक है? इसका साइन कंपोनेंट और कॉस कंपोनेंट निकालना है। तो मैंने पहले ही बताया था, जिस तरफ एंगल दिया हुआ है उस तरफ लेकर के आता है। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है नहीं है? तो इधर वाला जिस तरफ एंगल दिया हुआ है उस तरफ लेकर के आते हैं तो वो कॉस के साथ आता है, पहले ही बताया था। ये हॉरिजॉन्टल वाला हो गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो जिस तरफ नहीं दिया हुआ है उस तरफ हम लोग साइन लेते हैं 90 डिग्री तक। बोलो यार, बताया है ना? तो यहाँ साइन 60 हो जाएगा। कितनी बार बताया मैंने ये बात कि जिस तरफ एंगल दिया हुआ है उस तरफ लेके जा रहे हैं तो कॉस लेते हैं, जिस तरफ उसके जस्ट अपोजिट साइड 90 डिग्री पर लेकर के जाते हैं तो साइन लेते हैं। बताया हुआ है मैंने। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। बस इतना ही दिया हुआ था, इतना ही निकालना था। 3-4 नंबर का क्वेश्चन कभी पूछा होगा 2005 में। 3-4 नंबर इतनी का सर? हाँ इतना ही। ऐसा क्वेश्चन लगे तो मैं सेम टू सेम। फिर 2006 में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिल्कुल सेम। 100 दे दिया है यहाँ पर और यहाँ 30 दे दिया है। सर सेम क्वेश्चन। 30 होगा ना, साइन 30 होगा ना? नहीं, अगर 30 होता तो कॉस होता ना। जिस तरफ लेके जाना उस तरफ का एंगल दिया हुआ है तो कॉस लेंगे ना। क्या बेवकूफी करते हो। अब आता है क्वेश्चन थोड़ा, मैंने मना किया है कि इसमें से सिर्फ क्वेश्चन देखना है। ये क्वेश्चन बैंक है, इसको देख करके बनाओगे तो फालतू में मेरे से मार खाओगे। इसका दिमाग ये तो तुम्हारा दिमाग खराब करेगा ही करेगा, ऊपर से मैं भी मारूंगा, झेलना पड़ेगा। फालतू में दिमाग खराब कर लोगे अपना और मेरा भी दिमाग खाओगे फिर। इसलिए इसमें से सिर्फ क्वेश्चन देखना है। क्या देखना है?
जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही बनाना है, सिर्फ इसमें से क्वेश्चन देखना है। ये हमारे लिए क्वेश्चन बैंक है, ये हमारे लिए किताब नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन बैंक है जहां से हम क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, बस उतना ही। चलिए तो हम लोग चलते हैं आगे और आगे कुछ करते हैं और क्वेश्चंस। आज सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, पहला यूनिट हमें खत्म करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन ऐसे दिया है, रिप्लेस द फॉलोइंग फोर्स सिस्टम बाय अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स। बेसिकली इसमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, ऐसा दिया हुआ है। ये हम लोग बना चुके हैं यार। यस सर, पिछली ही क्लास में मैंने बताया था ऐसे को कैसे करते हैं, नहीं बताया था? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अभी तो बताया था ना, प्लस माइनस वही वाला है। चलिए तो देखते हैं कहां कहां पर फोर्स दिया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ दिया हुआ है 200 न्यूटन और सिर्फ यहाँ दिया हुआ है 400 न्यूटन, बस। और कहीं पर दिया ही नहीं है, और कहीं पर कोई फोर्स नहीं है। 30 डिग्री और 20 डिग्री, 30 डिग्री और 20 डिग्री। तो देखिए कैसे बनाते हैं, रिजल्टेंट निकालना है इसका। पहले समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल पर कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना, नहीं लग रहा है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर तो नहीं लग रहा ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, वर्टिकल एक्सिस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना। तो अब देखते हैं इधर जाने वाले फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग? पॉजिटिव। इधर आने वाले को क्या कहते हैं? ठीक है, नहीं समझ में आया? पीछे ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, यूट्यूब पर 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। सब खत्म है, दोनों वीडियो में पूरा यूनिट खत्म है, ठीक है। ये तो सिर्फ न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हॉरिजॉन्टल देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से बांट देते हैं, इधर वाले को पॉजिटिव, इधर वाले को नेगेटिव, सबको लेकर के इस टाइम पे जाना होता है। तो फोर्स कितना है? 200 न्यूटन है। और इसको लेकर के कितने से आना है? 30 डिग्री से। तो जिधर की तरफ आना है उधर की तरफ एंगल दिया है, तो कॉस देते हैं, बता रहे हैं ना, लो ले लिया। अब कोई फोर्स नहीं है इधर, अब इधर फोर्स है। इधर कितना है? तो इधर वाले को निगेटिव लेंगे 400, और जिधर लेके आना है उधर कॉस दिया, उधर दिया हुआ है cos 20 ले लेंगे। कोई दिक्कत है तो बताओ? कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल। कैलसी लगाएंगे आंसर आ जाएगा। समेशन ऑफ वर्टिकल क्या होता है? ठीक उसी तरह से ऊपर वाले को पॉजिटिव कहते हैं और नीचे वाले को, बोलो है ना, नीचे एक भी फोर्स नहीं है, सिर्फ ऊपर फोर्स है, वो भी दो है, दोनों को इधर लेके आना पड़ेगा। अच्छा, तो एक की बात करते हैं सबसे पहले। अभी मैंने बताया था कि इधर की तरफ से एंगल दिया हुआ है, इधर लेके जाना है, तो या तो साइन ये वाला कर लो, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 90 है, ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 20 है तो ये 70। तो ये कौन सा? ये 30 है तो ये 60, 20 है तो ये 70। अब इसको वर्टिकल में लेके जाना है ना। तो ये 200 न्यूटन को वर्टिकल में लेकर के जाएंगे, तो 200 न्यूटन को वर्टिकल लेकर के जाएंगे, कितना डिग्री है? तो cos 60 होगा। उसी तरह से 40, ये भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ऊपर ही आ रहा है ये भी, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा 400, और जिधर लेके जाना है उधर से 70 डिग्री बन रहा है, तो cos 70। बस हो गया, समेशन ऑफ वर्टिकल निकल गया। ऐसा भी हम कर सकते हैं कि ये 60 में निकाल करके हम कहें कि इधर आएंगे तो cos 30 और इधर जाएंगे तो sin 30। तो इस cos 60 की जगह sin 30 भी लिख सकते हैं। तो समेशन ऑफ वर्टिकल निकल गया। अब क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालने के लिए रूट अंडर समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल का स्क्वायर, और ये जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। सर समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लिख लेगा 202 सब हम ही करें। 61। ये समझ में आ रही है? और क्वेश्चन इसी तरह का, और एक और क्वेश्चन इसी तरह का, और हमारा पूरा मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना, वरना समझ में नहीं आएगा, फालतू में फिर घूमने लगोगे। बिल्कुल सेम टू सेम सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं, मतलब सारे ही, यूं समझ लो सारे ही क्वेश्चन इसी तरह से हैं। तो चलो एक क्वेश्चन और समझाते हैं, और बाकी क्वेश्चन तुम्हें बना के लेके आना, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं जो मैंने अभी बताया, जितने भी हैं सारे ही इसी तरह से हैं। तो देखो भाई, कितने कितने डिग्री पर दिया हुआ है, ये देखो बस। ये है हमारा एक एक्सिस, यहाँ पर एक जो है फोर्स लग रहा है, कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर। 30 डिग्री पर एक फोर्स कितना न्यूटन?
100 गड्ढे 100 न्यूटन, उसके बाद 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 120 और फिर 150 और फिर एक है 68 डिग्री 15 मिनट 44 सेकेंड्स। अब ये क्या होता है बताएंगे, ये क्या होता है बताएंगे, कोई बात नहीं, ये क्या होता है सब बताएंगे। कैल्सी तो लिया नहीं अभी तक, कैलकुलेटर में वो सारी चीजें दी हुई रहेंगी जो यहाँ दे रहा है, इतना मिनट इतना सेकेंड सब दिया हुआ है कैल्सी में, ठीक है, लिया ही नहीं है, अब हम क्या करें बताओ। ओके तो देखते हैं, पहले ये देख लो, हम इसको 68 डिग्री मान करके चल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो देखो क्वेश्चन देखो, एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन एक मिनट रुको। In given force 100 Newton, 80 Newton, 60 Newton, 40 Newton and 20 Newton, magnitude are acting on a body 30, 60, 19, 90 to 120 and 150। अरे ये रिजल्टेंट आया हुआ है वो दे रहा है, चलो कोई बात नहीं, सीधा सीधी दिया हुआ है 30, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री, इतना पर दिया हुआ है, ठीक है ना। ये 60 हो गया, ये यहाँ से लेकर ये पूरा 90 हो गया जी सर, तो ये कितना हो जाएगा 120 है ना, 90 और 30 120 हो जाएगा, बोलो यार हाँ सर। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कितना जाएगा 150 है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बता। तो अपने को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों एंगल चाहिए होता है, तो दोनों एंगल पहले हम निकाल लेते हैं। ये 30 है तो ये वाला 60 हो जाएगा, बोलो है ना, ये 60 है तो ये वाला 30 हो जाएगा, ये 60 है तो ये वाला 30 हो जाएगा, और ये 30 है तो ये वाला 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 100 न्यूटन और कितना न्यूटन, 20, क्या बेवकूफी है यार, क्वेश्चन में कुछ और दिया इधर कुछ और दिया। हाँ 180 60 40 20, 180 60 40 20 ये दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल करेंगे, कुछ भी नहीं है हॉरिजॉन्टल पर, है क्या नहीं है। हम क्या करेंगे, हम ऐसे लाइन खींचेंगे, इधर वाले को पॉजिटिव इधर वाले को नेगेटिव, इधर वाले को पॉजिटिव इधर वाले को नेगेटिव। तो इधर वाले को अगर पॉजिटिव कहेंगे तो कौन कौन सा फोर्स इधर आएगा, 100 आएगा, 80 आएगा, 100 वाला इधर आएगा तो 100 और cos 30, ओके। फिर पॉजिटिव आएगा 80 और cos 60, ओके हो गया। फिर माइनस लगाएंगे, इधर वाला दोनों माइनस हो गया, तो इधर वाला आएगा 20 cos 30 माइनस 40 cos 60। तो ये हो गया समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल, बात खत्म। सबसे ज्यादा आसान जो मैं दे सकता हूँ वो यही है, ठीक है। इससे ज्यादा आसान मैं नहीं दे सकता, तुम कंफ्यूज भी होगे। अच्छा दिमाग घुमाता है। समेशन ऑफ वर्टिकल, समेशन ऑफ वर्टिकल करेंगे तो ऊपर जाने वाले को प्लस माइनस, अरे जब प्लस कहते हैं तो प्लस कौन है यार, नीचे कोई फोर्स है ही नहीं, सिर्फ प्लस ही होएगा। तो ऊपर देखते हैं कौन सा, चारों फोर्स जाएगा ना, और एक ऑलरेडी 90 पर है, तो ऊपर वाला 90 60, इसमें कोई कॉस नहीं कोई साइन नहीं, क्योंकि जहां चाहिए वहीं पर है ना। उसके बाद ये 80 वाला इधर जाएगा, है ना, प्लस में 80 cos 30 प्लस 100 cos 60, अरे बोलो उसी तरह से 40 cos 30 और 20 cos 60 हो गया, खत्म बात, समेशन ऑफ वर्टिकल निकल गया। फिर उसी तरह से रिजल्टेंट निकाल लेंगे। अरे बोलो रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर समेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ बी का स्क्वायर। हो गया हमारा यूनिट नंबर 1 खत्म। अब यूनिट नंबर 1 में सिर्फ ऐसे ही न्यूमेरिकल बचा हुआ है, देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये है, इसके बाद देखो इधर ये है 28 पीसेस, ये है, उसी तरह से ये है, फिर ये है, सारा न्यूमेरिकल फोटो देख रहे हो जी सर, सब यही है, समेशन ऑफ वर्टिकल समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल, समेशन ऑफ वर्टिकल समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल का देख रहा है, ऐसे ही नहीं बनाया हुआ है, सब ऐसे ही है यार, सारा का सारा ऐसे ही है, समेशन ऑफ वर्टिकल समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल। और है ये यूनिट
30 से पहले हो गया? यस। चलिए निकल लीजिए पहली फुर्सत में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।